कल हमने व्हाट्सएप का पार्ट किया था, आज उसी पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अभी मैं आपको व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट आती है वो दिखाता हूँ। टेम्पलेट कैसे बनते हैं वो बताता हूँ। देखिए, जब भी आपको टेम्पलेट बनाना है यहाँ से प्लस पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट का नाम देंगे। टेम्पलेट के नाम में आपको ध्यान रखना है सब स्मॉल कैरेक्टर होगा, अंडरस्कोर आ सकता है खाली, और नंबर आ सकता है। एट द रेट वगैरह नहीं आएगा, स्पेस नहीं आएगा। ठीक है। ये आपका व्हाट्सएप नंबर होता है जो चल रहा होता है, यानी जो आपने बिजनेस अकाउंट में अपना व्हाट्सएप बिजनेस सीपीआई का नंबर दिया होता है वो ये वाला नंबर होता है। यहाँ पे कैटेगरी आती है मार्केटिंग यूटिलिटी ऑथेंटिकेशन, जिस कैटेगरी के अंदर आप व्हाट्सएप अप्रूव कराना चाहते हैं। लैंग्वेज, अगर आपको पता है कि इस लैंग्वेज में तो आप डाल दीजिए, वरना इंग्लिश ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब एक स्टैंडर्ड आता है, एक मीडिया इंटरेक्टिव होता है। स्टैंडर्ड मतलब खाली टेक्स्ट जाएगा, और मीडिया इंटरेक्टिव मतलब आपके पास बटन, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ जा सकता है इसके अंदर। अब मीडिया इंटरेक्टिव में चार पार्ट आते हैं। एक आता है हेडर, एक बॉडी, एक फुटर, एक बटन्स। हेडर के अंदर आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं, या फिर जैसे आपका इमेज आना है, या डॉक्यूमेंट आना है, या वीडियो आना है, आप वो उनमें से कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी में आपका जो टेक्स्ट आता है जैसे हेलो वेलकम टू दिस दिस दिस, वो आया। इसमें अगर आपको कोई चीज जो किट 19 के डेटाबेस के अंदर यानी किट 19 सीआरएम के अंदर है वो वैल्यू पिक करानी है, जैसे कि आपको डियर कस्टमर का नेम पिक कराना है, तो अब यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। जैसे पर्सन नेम, यहाँ पर डाल देंगे डियर पर्सन नेम हैश पर्सन नेम हैश। अगर कोई ऐसी चीज है जो वहाँ पे वैल्यू नहीं है, आप वहाँ पे पास करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर ले लेंगे। यानी अगर जो किट 19 सीआरएम के अंदर वैल्यू आ रही है उसके लिए आप हैश पर्सन नेम हैश लेंगे। और अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो आपके सीआरएम में नहीं है, यानी किट 19 के अंदर ना कस्टम फील्ड में है ना कहीं है, तो आप उसको वेरिएबल ले लेंगे, जो आप कस्टम प्लेस होल्डर ले सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आपका 1000 कैरेक्टर तक का ही आ सकता है, इससे ऊपर का नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पर डियर पर्सन नेम एक मैसेज बता दूँ। तो ये कस्टम होल्डर में प्लेस होल्डर में क्या लेंगे, जैसे बर्थडे विश करनी है, कोई फेस्टिवल का करना है, वैसा कुछ? आपको मैंने सिर्फ आंसर दे दिया है। डियर पर्सन नेम वेलकम टू किट 19, योर ऑर्डर नंबर इज दिस। अच्छा। ऑर्डर नंबर किट 19 के अंदर तो होता नहीं कहीं से भी, इसलिए बाहर से आता है, तो हाँ हम ऐसे कर सकते हैं। ये आपका बॉडी, बॉडी में आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अब आता है फुटर। फुटर जरूरी नहीं है आप लें, ये आप नहीं लेना चाहते तो ऑफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप हेडर ऑफ करना चाहे हेडर भी ऑफ कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है।
फुटर में क्या होता है, ज्यादातर हम ये डालते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ठीक है, या फिर हम ये डाल देते हैं, ऑफर टिल स्टॉक लास्ट। जो भी डिस्क्लेमर टाइप का होता है कंटेंट, वो आप डाल सकते हैं। वो छोटा, बाकी टेक्स्ट के मुकाबले बहुत छोटा सा नजर आएगा आपको इन टर्म्स ऑफ फॉन्ट। नेक्स्ट आता है बटन्स। बटन्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बटन दो टाइप के आते हैं और आपस में मिक्स नहीं हो सकते। या तो क्विक रिप्लाई बटन आएगा, या फिर आपका आएगा एक्शन, कॉल टू एक्शन बटन। आप चाहे क्विक रिप्लाई और कॉल टू एक्शन दोनों बटन आ जाए, वो चीज नहीं आ सकती। या तो कॉल क्लिक टू क्विक रिप्लाई ले लीजिए या एक्शन ले लीजिए। क्विक रिप्लाई में होता है जैसे मेरे को चेक करना है कि क्लाइंट कितने इंटरेस्टेड है कितने नहीं है इस ऑफर में। जैसे मेरे पास आता है बटन, आई एम इन, मैं लिख देता हूँ। दूसरा बटन ऐड किया मैंने, सेंड मी मोर डिटेल्स। थर्ड बटन ऐड किया, अनसब्सक्राइब। तीन से ज्यादा बटन आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और एक कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप अनसब्सक्राइब ही करें। आप तीन गाड़ी के मॉडल हैं, आप इंटरेस्टेड इन 800, और मतलब ऑल्टो, वैगन आर या रिट्स, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो ना, वैसा चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है दूसरा पार्ट, कॉल टू एक्शन वाला बटन। कॉल टू एक्शन के अंदर दो आते हैं, एक यूआरएल आता है, एक फोन नंबर आता है। आप कॉल टू एक्शन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विजिट आर वेबसाइट, और यहाँ पे यूआरएल दे दिया। ठीक है, फिर एक और आपने ऐड किया, कॉल टू एक्शन फोन। कॉल में लिखा है यहाँ पे, और फिर आपने एक और यूआरएल का वाला डाल दिया। आप ऐसे कर सकते हैं। आप प्रीव्यू करेंगे, आपको ऐसे दिखेगा। आपको अपलोड करने से पहले एक सैंपल डालना पड़ता है इसके अंदर। यहाँ पे लिख देंगे आप जो भी आपको सैंपल होता है, और सबमिट कर देंगे। क्लियर। एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जब भी हम टेक्स्ट वाला पार्ट यूज करें कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे मैंने इतनी सारी एंट्री मार दी है, एंटर मार दिया ना, तीन एंटर, ये रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक एंटर से ऊपर नहीं मार सकते, यानी एक लाइन का ही गैप दे सकते हो, इससे ज्यादा गैप आप नहीं दे पाओगे। क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। ये सर ये रिजेक्ट कौन करेगा? ऑटो रिजेक्शन होता है या फिर किसी के एंड से, मतलब डिलीवर्ड नहीं होगा? ये आज मेरा मूड थोड़ा ठीक है, ये ऑटो रिजेक्ट होगा। ठीक है, यानी उसने सॉफ्टवेयर ने बना रखा है, मेटा ने, कि अगर ये भी क्राइटेरिया में कहीं भी चीजें आती है तो ऑटो रिजेक्ट मारता हो। पहला ये सीधे सीधे ऑटो रिजेक्ट मार देगा, एरर करके सीधे मार देगा एरर। बाकी सारे क्या होते हैं, वो अप्रूवल पे जाते हैं, वहां पे जाके रिजेक्ट होंगे। कंटेंट सपोज आपने यूटिलिटी में मैसेज डाल दिया जो कि मार्केटिंग कंटेंट है, वो वेरीफाई करेगा कि कंटेंट क्या है, फिर रिजेक्ट मारेगा। इसे सिंटेक्स एरर कहते हैं। जो स्पेस वगैरह जो हाँ होती है सर। ना, ये सिंटेक्स हाँ एरर हाँ, आते हैं, ये सीधे कैंसिल होंगे। इसीलिए पूछा सर कि मे भी कस्टमर पूछ सकता है कि आप लोग रिजेक्ट करोगे या व्हाट्सएप पे से रिजेक्शन होगा। ठीक है। सर कस्टमर तो मांगेगा ना रिपोर्ट की, मैंने अगर आपसे टेम्पलेट बनवाई तो हम्म उसका रिजल्ट कैसा आया, शो मी द ये रिजल्ट क्लाइंट पोर्टफोलियो। क्लाइंट क्लाइंट खुद ही देख सकता है, यहाँ पे देखिए दिख जाता है। बट यहाँ पे अगर वो आपको नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप करो आप उसके कोई बात बेहाफ नहीं, तो पे। ये देखिए आ रहा है ना,
यहाँ पे क्या है, रीजन आ रहा है, मैसेज इनवैलिड पैरामीटर टाइप फॉर्मेट इज इनकरेक्ट, एरर मैसेज फुटर कैन हैव न्यू लाइंस और इमोजीज। यानी फुटर में आप दो लाइनों में लिख सकते हैं और इमोजीज ऐड नहीं कर सकते, वो एरर दिखा दिया उसने साफ साफ। अगर रिजेक्ट होता है तो इनकरेक्ट कैटेगरी, मैंने इसको यूटिलिटी में अप्रूव कराने की कोशिश की है, लेकिन ये मार्केटिंग का कंटेंट है, तो एरर दिखाया था वहाँ पे। नहीं सर, माय क्वेश्चन है कि अगर हम कस्टमर कह रहा है कि आई वांट दी कंपनी गेट 19 टू गेट दिस मेड टेम्पलेट मेड फॉर मी फॉर माय कस्टमर, तो हम लोग करेंगे, वो सर्विस देंगे? वो तो सर्विस टीम बना के, कंटेंट उसको देना है, अप्रूवल हम करवा देंगे, मतलब। कंटेंट अगर वो दे भेजता है, वो कहता है कि बाकी अब आप इसको करो, तो हम लोग देंगे? हाँ हाँ, दे देते हैं, ठीक वो है। सर्विस टीम आर करेगी। देयर एनी चार्जेस फॉर दिस? नो, देयर आर नो चार्जेस फॉर दिस। ओके। जब ब्रॉडकास्ट करते हैं, व्हेन वी डू अ ब्रॉडकास्ट, तो हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट आती है। आज के टाइम पे तो नई रिपोर्ट आने लग गई है, मैं अभी अगर आपको, चलिए मैं दूसरा अकाउंट दिखाया था, उसमें आपको बेटर रिपोर्ट समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे आपके पास आ रहा है, 11 सेंट, 11 अटेम्प्टेड, 8 सेंट, 8 डिलीवर्ड, 8 जिन्होंने रीड कर लिया, रिप्लाई एक ने भी नहीं किया, और 3 फेल्ड हो गए। तो अगर रिप्लाई करते हैं, अभी देखिए शायद दिख जाए, ये देखिए, जो रिप्लाई आया है उसने क्या रिप्लाई किया था बटन पे। रिप्लाई तभी शो करेगा जब आपके नॉर्मल बटन यूज हुए हैं, रादर देन कॉल टू एक्शन बटन। अगर कॉल टू एक्शन बटन यूज होंगे तो आपको रिप्लाई नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वो पता कैसे चलेंगे सर? वो कभी नहीं पता चलेगा कि इतने ने क्लिक किया। सर तो लेकिन जैसे अगर कॉल उसने इनिशिएट करी है वहां से, तो कॉल तो आएगी हमारे पास, तो उस वाली कॉल रिपोर्ट में कहीं पे ये दिख सकता है कि ये व्हाट्सएप इनिशिएटेड कैंपेन के थ्रू आई थी? नहीं। जी नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप नंबर ही अलग करते हैं तो। अच्छा, कॉल टू एक्शन पे अलग नंबर लगा दे तो? हाँ, ठीक। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखता है सक्सेस वगैरह क्या है। जब आपका फेल होता है तो रीजन ऑफ फेल्ड का भी आता है यहाँ पे। हेलो, कोई क्वेश्चन है किसी का? रीजन ऑफ फेल्ड में 3 तरीके के रीजन आते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा ये पुरानी रिपोर्ट है इसलिए हैंग कर रही है। पहला रीजन होता है कि मतलब आउट ऑफ क्रेडिट, यानी आपके जो वॉलेट है उसमें बैलेंस ही नहीं है, इसलिए फेल हो गए। दूसरा आता है आपका कि द नंबर यू हैव सेंट इज इनवैलिड रेसिपिएंट और टेम्पलेट इज इनकरेक्ट। ये दोनों सिनेरियो में आता है। एक सिनेरियो वो भी होता है कि जब उस नंबर पर व्हाट्सएप नहीं होता, एक सिनेरियो वो भी आता है। दूसरा सिनेरियो मैंने आपको कल बताया था, मेटा क्या करता है, एक लिमिट, क्वालिटी लिमिट लगाई हुई है, अगर वो लिमिट एक्सीड कर रही है तब भी वो यही एरर देगा, चाहे उस पर व्हाट्सएप हो चाहे ना हो। और थर्ड आता है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है, या तो जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे थे उसको फ्लैग हो गया है तो उसको पॉज कर देता है मेटा, या फिर परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देता है, या फिर टेम्पलेट नाम ऐसा है जो पहले था अब आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है। अब मेटा क्या करता है, आज के टाइम पे मेटा सीधे अकाउंट नहीं बंद कर रहा। आप जो मैसेज पुश करते हो वो चेक करता है, अगर उस पर ज्यादा रिपोर्ट हो रहा होता है पहले वो पॉज करेगा 3 घंटे के लिए, फिर खोल देगा। उसके बाद आप दोबारा यूज करने जाते हो, दोबारा कंप्लेंट आती है तो 6 घंटे के लिए बंद करता है, फिर खोल देगा। तीसरी बार कंप्लेन आएगी तो टेम्पलेट ही बंद कर देगा, डीएक्टिवेट। चौथी बार आएगी तो नंबर को आप पब्लिश कर देगा। तब आपका ये सारी चीजें जो होती हैं, जो आपने मेल अकाउंट के साथ ईमेल आईडी अटैच की होती है, उस पर अलर्ट आता रहता है। सर तो मेटा ये पूरी रिपोर्ट सेंड करेगा ना कि कितनी फाइलिंग्स बिल्कुल, हुई, कितने?
फाइलिंग्स नहीं, ये नहीं काउंट नहीं देता कितने नहीं, उन्होंने रिपोर्ट बताया है। कैंसिल कितना हुआ, रिपोर्ट ऑफ कितने हुए। नहीं, ये काउंट नहीं देता कभी मेटा कि कितनों ने रिपोर्ट किया। नहीं मतलब कितने लोगों ने आपका रिजेक्ट करा या स्पैम में डाला, ना, वो सबकी भी ऐसा रिपोर्ट नहीं कोई काउंट आएगी। नहीं देता, ना नंबर देता वो। ये उसका कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। ठीक है वो नहीं सर। देते, वो नहीं देता। आपके नॉर्मल फोन में आपको पता रहता है किसने आपको ब्लॉक कर दिया है, जब तक आप खुद कॉल करके नहीं देखते उस पर। नहीं पता लगता ना, वैसे ही इसमें है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आई मूव ऑन टू व्हाट्सएप कैटलॉग। व्हाट्सएप कैटलॉग जो है ये अगेन मेटा से अप्रूव होता है। बिजनेस अकाउंट के अंदर जाके आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाते हो वहां से, उसके हिसाब से कैटलॉग करवाते हो, और फिर जो अप्रूव हो जाते हैं कैटलॉग के अंदर, वो आपके ऑटोमेटिकली दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगर मेटा कोई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कॉमर्स पॉलिसी के हिसाब से वो मीट नहीं करता, तब वो रिजेक्ट मारता है। आपको ऑर्डर्स दिखते हैं, प्रोडक्ट दिखते हैं, प्रोफाइल सेटिंग आप कर सकते हैं। देन कम्स व्हाट्सएप ऑटोमेशन। व्हाट्सएप ऑटोमेशन मैं आपको आज नहीं, उसके साथ ही कराऊंगा जब मैं एंगेजमेंट सेंटर करा दूंगा, क्योंकि उसी के अंदर ये दोबारा कवर होगा अभी। तो उसी पार्ट में मैं इसको कवर करा दूंगा इसके अंदर। आप चाहे तो चैटबॉट भी इसके अंदर बनाते हैं, चैटबॉट मैं करवा देता हूँ आपको। चैटबॉट बिल्डर है, बहुत सिंपल वे में आप चैटबॉट यूज कर सकते हैं। फ्रॉम स्क्रैच करना है, मैंने स्क्रैच कर दिया। कोई भी चैटबॉट का नाम दे दीजिए, कोई सा भी एक आइकन सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट करेंगे। एडिट पे जाते हैं आप। इस पर डबल क्लिक करिए, क्या मैसेज फ्लोट कराते हैं। अब ये फ्री टेस्ट है, ये क्वेश्चन है, मैं इसको क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है, ये मैंने बना दिया। सेलेक्ट किया, तीनों ऑप्शन आ गए, 1 2 3। अब नेक्स्ट में क्या करना चाहता हूँ इस पे, सेम जो भी आप चीज आपने सेट करना चाहते हैं, वीडियो ऑडियो जो भी आप प्ले करवाना चाहते हैं, एक के पीछे एक उसको कनेक्शन को स्टैब्लिश करते रहिए और आगे वो बढ़ता रहेगा। आप इसके अंदर ये वाले कंटेंट, वॉइस, फॉलोअप, ऐड, अपॉइंटमेंट, टास्क, अनसब्सक्राइब, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास है। और इस चैटबॉट का एडवांटेज ही यही है कि ये सीआरएम के साथ अटैच है, तो आपको सीआरएम की फंक्शनैलिटी भी चैटबॉट के अंदर मिलती है, कंपेयर टू अदर्स हु हैज ओनली द सॉफ्टवेयर लाइक व्हाट्सएप लिमिटेशन। वो चैट भेज देंगे, वीडियो भेज देंगे, इमेज भेज देंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन आप इसके अंदर कॉल भी इनिशिएट करवा सकते हैं, उसको एसएमएस भेज दिया, कोई मेल भेज दी, अपॉइंटमेंट ऐड कर दिया, टास्क ऐड कर दिया, ये सारी चीजें आप साथ में प्लेस करवा सकते हैं इस चीज की। क्लियर? इसमें कोई डाउट? इस सेशन के लिए कोई डाउट आ चुके हैं? अगर फ्री टेक्स्ट चूज करते हैं उसमें क्या होता है? फ्री टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, उधर लिखेगा हाउ आर यू, बस रिप्लाई दे देगा। अच्छा, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब दे देगा, वो ऐसे करता चलेगा बस। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाएगी, नॉर्मल चैट हो कन्वर्सेशन। क्लियर? एनी डाउट ऑन दिस? सर इसमें जो
सर जो चैट बोट में जो ईमेल मेल का एक जो एक्शन है वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेल का जो एक्शन है, जैसी कोई मेल आए चैटबॉट पे, अगर आपके फोन नंबर मतलब अगर उस नंबर के अगेंस्ट ईमेल आईडी आपकी सीआरएम में अपडेटेड है, तो आप ऑटोमेटिकली मेल ट्रिगर कर सकते हैं, मेल अच्छा, चली जाएगी उसको। वही। ठीक है। ऑटोमेटिक। हाँ। ओके। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस?